गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए और क्लास को शुरू किया जाए। सारे लोग जुड़ जाइए, क्लास को शुरू किया जाए। और ये क्लास हम लोगों का आज जो है हिस्ट्री, यह हिस्ट्री है। और हिस्ट्री हिस्ट्री में हम वे चीजें पढ़ने वाले हैं जो आपके जय हिंद सर, जय हिंद। चलिए सभी लोगों को जय हिंद। और क्लास शुरुआत हम लोग करेंगे। आज हम लोग वो चीज पढ़ेंगे जो आपके क्लास 11th के साथ साथ 12th और जनरल कंपटीशन के लिए भी आपका यह क्लास इंपॉर्टेंट होगा। और इसे आप सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए। क्लास को शुरू किया जाए। वॉइस प्रॉब्लम, अच्छा वॉइस प्रॉब्लम है। अब आवाज ठीक जाती होगी। और आज अपनी पहली सफलता के बाद और आज हम लोग चालू करें हिस्ट्री। सबसे पहली बात हम लोग करते हैं हिस्ट्री। बार बार हम लोग नाम लेते हैं हिस्ट्री 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 हिस्ट्री। आखिर हिस्ट्री क्या है, इसे हम लोग पहले समझेंगे। बार बार हम लोग नाम लेते हैं हिस्ट्री हिस्ट्री। आखिर हिस्ट्री क्या चीज है? पहले देखिए, लिखना कम है और समझना ज्यादा है। लिखना कम है और समझना ज्यादा है। तो आइए हम पहले सबसे पहले जानते हैं कि हिस्ट्री क्या है। सबसे पहला काम हिस्ट्री 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 हमारी जो है बार बार कहते हैं, अतीत के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। अतीत के अध्ययन को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। तो क्या अतीत यानी कहें तो हमारा कल का भी अतीत है, बीते हुए कल। अगर साफ तौर पर कहें तो हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं कि बीते हुए बातों का अध्ययन करना हमारा हिस्ट्री कहलाता है। लेकिन क्या बीती हुई बातें हमारी जो होती है वे बातें विगत, अभी हम लोग कल एक बात बीता है, हम लोग कल यहाँ गए थे, तो क्या वह हिस्ट्री हुआ? नहीं। हम लोग उस हिस्ट्री को पढ़ते हैं जो हिस्ट्री कुछ दिनों से बीते हुए हैं। और हम लोग उन हिस्ट्रियों का अध्ययन करते हैं जो हिस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, हमारे समाज के लिए हो, और हमारे जो समाज में हुए चीज उन लोगों को हम लोग जानते हैं। तो हिस्ट्री हमारी इतिहास जो है उन चीजों को दर्शाती जो बीती हुई बातों का अध्ययन करना हमारा हिस्ट्री कहलाता है। बीती हुई बातों का अध्ययन करना हिस्ट्री कहलाता है। और हमारे हिस्ट्री को 3 पार्टों में बांटा गया है। कितने पार्ट में? 3 कालों में बांट दिया गया है। हमारे हिस्ट्री को 3 काल में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे। 3 काल में बांटकर पढ़ेंगे। लिखने का आपको मौका हम देंगे, आप लिख सकते हैं। लिखने का मौका हम बिल्कुल देंगे आप लोगों को। और आपकी कमेंट भी मैं पढ़ते जाऊंगा कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले से इसे शेयर जरूर कर दे आप लोग। सबसे पहले से शेयर दीजिए और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लीजिए, ताकि जितने लोग जुटेंगे उतना ही आनंद आएगा पढ़ाने में और आपको भी आनंद आएगा पढ़ने में। और एक लगातार आज नहीं ये नहीं, हम लोग क्लास प्रतिदिन चलेगा। चलिए थोड़ा कुछ हम समय का भी बात कर लेते हैं। हमारा एक क्लास प्रतिदिन चलेगा 12, थोड़ा आज लेट हुआ है पर हम लोग 12 बजे से लेकर चलेंगे। इसके साथ साथ में हम लोग और सब्जेक्ट के बारे में बात कर लें तो क्लास 10th के लिए हम लोग का चलेगा शाम में 3 बजे बैच चलेगा क्लास 10th के मैथ के लिए। और जनरल कंपटीशन के लिए बात की जाए तो जनरल कंपटीशन के लिए आपके ब्रजेश सर आएंगे 4 बजे से। आज शाम में 4 बजे से आएंगे ब्रजेश सर और आप लोग पढ़ेंगे। बाकी जो कि अब चलिए इस पर हम बात करते हैं, इसकी मैं बात कर लेता हूं। तो आइए कौन कौन से 3 पार्टों में हिस्ट्री को बांटा गया है। कौन कौन से पार्ट में हिस्ट्री को 3 पार्टों में बांटा गया है। तो पहला हमारा है प्राग इतिहास।
इसके बाद आता है हमारा आद्य ऐतिहासिक, इसके बाद ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। देखिए थोड़ा हिंदी लिखने में होगा, क्या दिख रहा है? हिस्ट्री को 3 पार्टों में बांटा गया है। कौन कौन से पार्ट हैं? तो प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक, इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। और इन 3 वर्गों में हम लोग पढ़ेंगे। हमारा हिस्ट्री इतना ही से, इसी से इतना हमारा समाप्त हिस्ट्री हो जाएगा। और चलिए प्रभा कुमारी, चलिए पर सारे बच्चे लोग जुड़ जाएं, सभी लोग जुड़ जाएं, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दीजिए। हाय सभी लोगों को, हल्ले हाय सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़ करके साथ में क्लास कर रहे हैं। लोगों के पास जाइए, लोगों के पास जाइए। चलिए, प्रागैतिहासिक काल यह हमारा ऐसा काल था, प्रागैतिहासिक काल हमारा एक ऐसा काल था कि इस काल में हमें कुछ कहे तो बकलोल था, काल था। तो ये हमारा काल बकलोल था, इसमें हमें किसी भी चीज का कोई ज्ञान ही नहीं था। इस काल के अंदर हमारा क्या था? किसी प्रकार का ज्ञान ही नहीं था, न तो हमें लिखने के, न तो पढ़ने का, न ही इस काल में हमें किसी भी चीज, यानी कह दें तो आदमी एक जानवरों के समान रहा करता था, जानवर के समान लोग रहा करते थे। वहां से हमें शिक्षा बात करें तो इसमें साफ हमारी देखिए समझने का प्रयास बिल्कुल कीजिएगा। जी स्वती कुमारी जी, आपका क्लास चलेगा, 4 से 5 क्लास चलेगा आपका, और कंपटीशन के लिए चलेगा, बच्चे सर आपके लिए आएंगे। जी बिल्कुल का क्लास चलेगा, और हम लोग इस क्लास पे लगातार कंटिन्यू 10th कंपटीशन सभी के लिए हम लोग क्लास बार बार आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, क्या बात है, अति सुंदर। आइए, अब हमारा एक काल था, इस काल के अंदर हमें न तो लिखने का ज्ञान, न ही पढ़ने का ज्ञान, हमें न तो लिखने का ज्ञान, न ही पढ़ने का ज्ञान, यानी कहें तो हमारा यह काल था बिल्कुल बकलोल, बिल्कुल किसी चीज का में साफ ज्ञान न हो। अब इसके बाद हमारा जो आया काल, वो आद्य ऐतिहासिक काल आया। कौन सा काल आया? आद्य ऐतिहासिक काल आया। इस काल में जी भगवाई है, और आद्य ऐतिहासिक काल में हमें कुछ लिखने का ज्ञान तो हुआ, ये ऐसे लिख करके चला गया ससुरा कि पढ़ा ही नहीं जाता है। क्या लिखा है कुछ समझे में नहीं आता कि क्या लिख करके चला गया है। लिख करके का ज्ञान लिख तो लिए हम, वो लोग लिख तो गया, लेकिन लिखा तो उसे हम पढ़ ही नहीं पाए। आखिर क्या चीजें लिखे उन लोगों को खुद ही नहीं मालूम पड़ पाएगा, आखिर हम लोग लिख इस बात का क्या चीज लिखे हुए हैं। उस काल में, ऐतिहासिक काल में हमें लिखने का ज्ञान हुआ, लेकिन पढ़ने का ज्ञान बिल्कुल नहीं हुआ। इसके बाद हमारा आता है ऐतिहासिक काल। देखिए लिखने का समय आपको बिल्कुल मैं लिखवाऊंगा, और बात पीडीएफ हम लोग ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा आता है ऐतिहासिक। कौन सा काल? ऐतिहासिक काल आता है रे बउआ। और इस ऐतिहासिक काल में हमारा सबसे लंबा चैप्टर जो होगा ऐतिहासिक काल ही होगा। इसी काल में हमें हिस्ट्री का जो पूरा पाठ पढ़ना है, हिस्ट्री का पूरा पाठ है पढ़ना है। ये 2 काल आपका मात्र चलेगा, 2 से 3 दिन के बाद, मैक्सिमम 2 दिन या 3 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा। ये 2 काल में उतना चलिए, उसमें ज्ञान था कितना हम लोग पढ़ पाएंगे भाई, जरा सोचिए। मात्र 2 से 3 दिन में, लेकिन हमारा ये क्लास जो चलेगा 5 से 6 महीना तक लगातार चलेगा। कितने? 5 से 6 महीना तक चलेगा। और इस काल में आइए हमें ऐतिहासिक के बारे में जानते हैं। ऐतिहासिक काल में हमें लिखने, पढ़ने, और हमें सच वहां से हर चीज का मिलने स्टार्ट हो गया। हम लोग वहां से शुरू कर दिया, हमारा वहां से हमारी हिस्ट्री शुरू हो जाती है, और वहां से हम लोग पढ़ने का प्रयास भी करने लगते हैं। लोग जानने लगे, लोगों के पास ज्ञान भी कुछ होने लगा, लोग आगे बढ़ने भी लगे। इस तरह से हमारे इस इतिहास के अंतर्गत आता है। आइए,
अब इसके बाद देखते हैं, जरा थोड़ा अभी देख लेते हैं कमेंट क्या क्या आप लोग कर रहे हैं। हाँ सर, है सर, 12 के स्टूडेंट हैं सर, बहुत सुंदर। 12 के हैं तो लगे रहिए, आपके साथ हम खड़े हैं। और बच्चे सर भी आएंगे आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के लिए। क्या सुधा, ठीक है, बहुत सुंदर बाबू, ठीक है सर। कंपटीशन बैच कब होगा? जी, कंपटीशन बैच आपका मिलेगा 4 से 5। 4 से 5 ब्रजेश सर आएंगे क्लास लेकर के। ब्रजेश सर आएंगे क्लास लेकर के 4 से 5 कंपटीशन बैच के लिए ब्रजेश सर आएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यह इतिहास सिर्फ आपके इंटर मैट्रिक के लिए नहीं है, ये क्लास आप सभी सब्जेक्ट सभी के लिए है, चाहे वो आपका 8वीं क्लास से लेकर के जहां तक जाइए कंपटीशन के लिए, वहां तक इसका 8वीं क्लास से स्टार्ट करिए और जहां तक जाना है आपको कंपटीशन, जहां तक जाना चले जाइए, वहां तक इसका यूज होता है और वहां तक हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बाबू अब आते हैं ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल को और बउआ थोड़ा सा विधिवत समझेंगे और बढ़िया हिस्ट्री स्टार्ट होता है। आवाज ठीक आ रही है बाबू? आवाज तो ठीक ठाक जा रही है बाबू? जी बिल्कुल, आप लोग जहां सोच रहे हैं आप लोग वहीं पर हैं। और चलिए बातें हम लोग कम करेंगे, क्लास बातें कम करेंगे, क्योंकि बात करना ही हमारा मकसद नहीं है, बात के साथ साथ कुछ काम भी होना चाहिए। क्या बात है? बात के साथ काम होना चाहिए कि नहीं? इतिहास लोगों को इस काल के अंतर्गत हमें पढ़ने लिखने हर चीज का साथ, हम लोग को हर चीज का ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। लेकिन क्या हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो हम लोग स्वतंत्र थे? उस समय भी नहीं। लोग बाकी को धीरे मिलेंगे, बाकी पढ़ते। चलिए अब आते हैं हम लोग पुनः आ जाते हैं प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल थोड़ा सा लेट हो गया, बाकी इसमें आइए थोड़ा ऐतिहासिक में। ऐतिहासिक बउआ 3 पार्ट में बांटा गया। आप कौन कौन सा प्राचीन, कौन सा बउआ? प्राचीन काल, उसके बाद आता है हमारा मध्यकाल, प्राचीन काल, मध्यकाल, उसके बाद आता है आधुनिक काल। क्या आता है? आधुनिक काल, आधुनिक काल। और एक हमारा आता है विश्व। क्या आता है? विश्व इतिहास या विश्व काल आप कह सकते। चलिए विश्व काल ये हमारा, देखिए थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट का समय लेकर लिख लीजिएगा या स्क्रीन शॉट लेकर के आप लोग रखे रहिएगा, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए ऐतिहासिक को 3 पार्टों में बांटा गया। कौन कौन से? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और विश्व काल। कौन कौन से? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, विश्व काल। ये हमें 3 पार्टों में से बांट करके किया गया। और यहां से हम लोग पढ़ेंगे, हमारा जो यही चैप्टर चलेगा ना बउआ, यही जो हमारा ये सब्जेक्ट, जो हमारा चैप्टर है और टॉपिक चलेगा, ये टॉपिक आपके 5 से 6 महीने तक चलेगा, लगातार चलेगा। और यही हमारा सबसे बड़ा, यहाँ से हम लोग होता है इतना, तो ये तो मात्र 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा। अभी मैं इससे ही प्राय खत्म करने का प्रयास करूंगा। चलिए तो थोड़ा सा आप लोग समय लेकर के स्क्रीनशॉट लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। आप पढ़ाइए, सभी लोग पढ़ाएंगे, सभी कैसे? अच्छे हैं, एकदम मस्त है, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, अच्छे एकदम है रोशन जी। चलिए आ जाते हैं, इसे डिलीट कर सकता हूं आप? चलिए यहां से ऐतिहासिक इतिहास। चलिए अब इसके बारे में हम लोग प्राग इतिहास के बारे में जानते हैं।
तो प्राग इतिहास में सबसे पहला प्राग इतिहास के अंतर्गत आता है पाषाण काल। क्या आता है? पाषाण काल। और यह पाषाण काल क्या है इसको थोड़ा समझेंगे हम लोग। पाषाण काल आता है, क्या आता है? पाषाण काल। और पाषाण काल के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो पूरा पाषाण काल। लेकिन सबसे पहले हम लोग पाषाण काल क्या होता है, चलिए सभी लोग का कमेंट मैं बार बार देख रहा हूं और अच्छी आप लोग कमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। तो पाषाण काल वह का मानव का वह समय था, क्या था? मानव का वह जब औजार, आवाज कभी औजार और हथियार का उपयोग लोग किया करते थे। और वही हमारा काल आता है पाषाण काल, यानी कि जो हमारे औजार बना करते थे। तो पहले आप लोग सुने होंगे या आपने छठी क्लास में पढ़ा होगा कि हम लोग का जो पत्थरों का औजार हुआ करता था, क्या होता बाबू? पत्थरों का औजार। और इसी पत्थर के औजार को हम लोग पाषाण काल के नाम से, पाषाण काल हमारा वहां से ही शुरू होता है और वहां से हम लोग पाषाण काल के बारे में जानना शुरू कर चुके हैं, शुरू कर देते हैं। कैसे हैं सर? चलिए हम लोग हाल चल बाबू करते रहेंगे, लेकिन पढ़ाई सबसे पहले जरूरी है, ठीक है? आइए पाषाण काल थोड़ा लिखिए। पाषाण काल। पाषाण काल में क्या था कि उस समय पाषाण काल में जैसे कि पत्थर के औजार लोग बनाया करते थे और पत्थरों के औजार को हम लोग क्या करते हैं? पाषाण काल, यानी कि उनके हथियार जो हुआ करते थे। चलिए सभी लोगों का कमेंट बार बार आ रहा है सर, बहुत सुंदर। चलिए ठीक है, उपयोग करता था उसमें लोग, यहां कह सकते हैं हम लोग थोड़ा सा विरोध तक। आइए पाषाण काल मानव का वह काल, मानव का वह काल जिस समय या उस वह काल जब लोग पत्थरों के औजार का उपयोग किया करते थे, पत्थरों के औजार का उपयोग बनाया करते थे, औजार हथियार बनाया करते थे, उसी काल को हम लोग पाषाण काल कहते हैं। लेकिन जब पाषाण काल की बात करते हैं तो पाषाण काल को 11th में नहीं है। आपको बता रहे हैं कि हमारा ये टारगेट सिर्फ 11th और 12th के लिए नहीं है। अगर आप जाइएगा 11th और 12th में तो वहां पे सिंधु सभ्यता के बारे में, पाषाण काल के बारे में ये आपको शुरू से पढ़ना है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि अगर क्लास शुरू ही किया, जब किए हम लोग हैं, तो सभी के लिए समान क्यों न कर दिया जाए, सारे लोगों के लिए समान करें, सारे लोग पढ़ करके इसे अपना तैयारियां भी कर सकते हैं। क्योंकि इंटर पास करना तो आजकल की आम बात हो गई, तो इंटर के लिए हम मेन फोकस मिला इंटर के लिए सभी के लिए, ठीक है भाई? चलिए पाषाण काल को 4 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन सा थोड़ा सा हम कर लेते हैं। चलिए पाषाण काल को कितने वर्गों में? तो पाषाण काल को 3 वर्गों में बांटा। तो पहला आता हमारा पूरा पाषाण काल। कितने? आइए पूरा पाषाण काल। इसके बाद आता हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। उसके बाद आता हमारा हमारा नव पाषाण काल। तब इसका आता है हमारा सबसे लास्ट वाला ताम्र पाषाण काल। नव पाषाण काल। देखिए आप लिखते जाइएगा, थोड़ा फास्ट करिएगा। चलिए ताम्र पाषाण काल, और इसी से हम लोग यहां से शुरू करते हैं, आराम से समझेंगे। समझ में नहीं आएगा जरूर कमेंट में बोलिएगा कि सर यहाँ पे दिक्कत हो, मैं उसे दोबारा रिपीट कर दूंगा। लेकिन सर आप कैसे हैं? सर जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ रोशन जी, और मैं देख रहे हैं कि स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ, तभी आप लोगों के सामने आज लाइव आकर के 2 शब्द कुछ सीखने और सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ पढ़ा ही रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं खुद से भी सीख रहा हूँ और आप लोगों को भी सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ।
तो रोशन जी भाई बिल्कुल ठीक हूँ, बार बार कर रहे हैं, बहुत बहुत सुंदर में। चलिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको टच कर देते हैं, चाहे आप कहीं पे जाइएगा, कंपटीशन में कहीं चले जाइएगा, किसी चीज का एग्जाम देने वहां पे टच करेगा, या कहीं पे चले जाइए आप इंटर वाले भी कहीं अगर देखिए तो वहां पे टच कर ही लेता है। तो हर जगह कह दें तो टच करते रहता है क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा इसको विधिवत समझेंगे। अच्छा, एक बार बता दीजिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? अच्छा, 5 प्रकार के है। चलिए, बहुत सुंदर, आप 5 प्रकार के बता रहे हैं। एक हम बताएं कि नेहरू युग, जो कि नेहरू युग था, तो उतना हम लोग नेहरू युग का यूज नहीं कर, उतना हम लोग को, खैर जो इसमें हुआ था हमारी क्रांति उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें नेहरू युग में, तो हम इसके बारे में जिक्र आपको करेंगे। बहुत सुंदर। चलिए, समझ में आ रहा है? एक बार अगर समझ में आ रहा था एक बार जरूर यूट्यूब का थंबनेल मार दीजिए कमेंट में। चलिए, बहुत सुंदर, 4 ही हैं, 5 ही हैं। आप खुद अभी डाउट में हैं तो डाउट को दूर कीजिए, उसके बाद में हमारे साथ जो हम बता रहे हैं उसको आप विधिवत समझिए, और यहाँ से हम लोग बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे। तो आइए, पहला हमारा काल था पूरा पाषाण काल। इस पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? पूरा पाषाण काल में, आवाज ठीक तो जा रही, कभी कभी फंस रहा है क्या? आवाज में दिक्कत है बाबू? हेलो, आवाज तो जा रही बाबू ना? चलिए, पहला हमारा आता है यहाँ से पूरा पाषाण काल। इस पाषाण काल में मानो बिल्कुल जानवरों के समान, भी मैंने ऊपर बताया कि इसमें आपको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था, यानी कह दे तो मानो जीवन जो था ना, वो जानवरों के समान, जानवरों के समान रूप ला। इसी काल में आपको क्या हो बाबू? तो इस काल में औजार बनाना, औजार लोग पत्थर के बनाया करते थे। इसके बाद में इस काल सबसे, अगर कहते हैं प्राचीन काल है ना, सबसे प्राचीन, देखिए मैं उसको डायरेक्ट नहीं लिखा रहा हूं, थोड़ा समझाने का प्रयास, उसके बाद आपको पीडीएफ में टोटल एकदम नोट्स बना करके बाकायदे आपको मिल जाएगा। तो आते हैं हम लोग पाषाण काल में कि औजार लोग, और उस समय सबसे जो श्रेष्ठ, सबसे अगर प्राचीन कोई समय था वो था पूरा पाषाण काल। इस समय में, इस काल में आवाज में कभी कभी दिक्कत आ रही है आप लोगों को? आवाज ठीक जा रही है कि आवाज यही फंस रहा है? शायद यही आवाज फंस रहा है बार बार। एक मिनट। चलिए, सबसे प्रारंभिक जो या सबसे पहला कार्य था वो था पूरा पाषाण काल में। मानव ने सिर्फ यही चीज सीखा था कि इस काल में लोग चित्रकारी कुछ करते थे। क्या करते थे? मानो चित्रकार, यानी इस तरह से कुछ चित्रकार मानो बना लेते थे, और इस तरह से था इस समय का जो काल था, इस तरह से लोग मानो चित्रकारी बना करके, यानी काजन तो बिल्कुल पूरा भाला लेकर के इस तरह खड़ा था। ऐसे चित्रकार कुछ किए तो उस समय कुछ चित्रकारी की भी अपने मिलती कि ना, इस तरह से भाला लेकर करके इस तरह से चित्र बना दिया गया था। उस समय चित्रकारी लोग क्या करते थे। इसके साथ साथ में इस काल में आग का भी खोज हुआ। इस काल में ही आग, सबसे पहले मानव ने किसका खोज किया? तो आग का ही खोज किया था। सबसे पहले क्या कहते, मानो आग का खोज किया था। मानव ने सबसे पहले आग का खोज किया, और उस आग के खोज के साथ आपकी चित्रकारी का भी अध्ययन था, और पत्थरों के औजार रूप बनाया करते थे। क्या करते थे? पत्थरों के औजार बनाया करते थे, और वहां पे मानव को चित्रकारी के साथ में
मैं बार बार एक चीज रिपीट करूं ताकि आपको खुद यहीं पर याद हो जाए। बार बार रिपीट करने का वजह क्या है कि आप खुद यहाँ पे मेरी बातों को सुने और उसे सुन करके खुद यहाँ पे ही याद कर लें। घर पे बाद में याद करने की समस्या आपको बिल्कुल दूर हो जाएगी और यहीं से आप लोग याद डायरेक्ट करते जाइए। तो औजार और आगे के साथ साथ में अब इसके बाद में मानो जो उस समय औजार और हमारा जो आवाज बड़ा फंस रहा क्या जी? हेलो, देखिए क्लियर है, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर। आप लोग जवाब देते रहेंगे तो मजा आएगा। एक बार जरा कमेंट में लिख दीजिए कि क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। एक बार बउआ कमेंट में लिख दीजिए कि समझ में आ रहा है या नहीं। देखिए पहला क्लास है, थोड़ा सा अनपढ़ा आपको भी लगेगा और मुझे भी लगेगा, पहला क्लास है, लेकिन हम लोग जब कंटिन्यू चलते रहेंगे धीरे धीरे हम लोग खुद से अपने एवरेज को हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे और अपने एवरेज को हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे और आनंद आएगा आप लोगों के साथ मिलकर के प्रयास करने में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है बउआ हमारा मध्य पाषाण काल। कौन सा काल? मध्य पाषाण काल। और यह काल हमारा दूसरे पूरा पाषाण काल के बाद हमारा यह दूसरा काल था। और इस काल में क्या क्या चीजें की हमें ज्ञान हुई। अगर इस काल की बात करें तो यह तक 12,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक, कितना? 1,000 ईसा पूर्व तक चला। और हमारा यह काल था 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक चला। तो पहले की जो बात करते तो हमारा पाषाण काल, वह मध्य पाषाण का लगभग 20 लाख, लगभग 20 लाख, लाभ लीजिए ना, लाख बोले हैं, लगभग 20 लाख, लगभग कितना? 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक चला। कितना? देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा कि जब भी ईसा पूर्व तक पीछे चलता है, क्या चलता है? ईसा पूर्व में पीछे चलता है। आज हम लोग हैं 2020 में, ईसा पूर्व में कहेगा तो आज के बाद हम कुछ दिन के बाद चले जाएंगे 2024 हम लोग चले, सॉरी 2024 में चले, 2020 में चला जाएंगे और कहेगा 4 साल के बाद तो हम लोग 2020 में चला जाएंगे। यानी कि कह दें तो हम लोग उल्टा, आज कहेगा उल्टा इसमें चले। ईस्वी में क्या होता है कि ईसा पूर्व में नहीं, पहले का और ईसा मसीह के जन्म के बाद हमारा जो काल था, हमारा ईस्वी था, वो हमारा सुधर गया। उसके बाद हम लोग लगातार हम लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, चलिए तो इसका काल हम थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को कि यह लगभग जो पाषाण का पूरा पाषाण काल थोड़ा उसमें नहीं विकसित कर पाए, लेकिन जो हमारा काल था वो बाबू कितना? लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक काल था हमारा। उसके बाद हमारा आता है, इसके बाद आता है हमारा मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल यह हमारा इसका समय था तो लगभग 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व। इस काल में मानव ने चलिए हमारा इस जानकारी पहले किसने, और इस काल में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अंतोष्टि कार्य कर। अच्छा एक बात इसमें और ध्यान दीजिएगा, इसमें मानो था ना, इसमें मध्य पाषाण काल में क्या था हमारा कि मध्य पाषाण काल के हम लोग बार बार यहाँ पे मध्य पाषाण के साथ में आते पूरा पाषाण काल में इसमें खाना बदोश। एक बात याद रखिए, खाना बदोश यानी खाना बदोश का मतलब हुआ कि खाना बदोश खाद्य सामग्री या खाद्य संग्रह। खाना बदोश का मतलब हुआ कि लोगों को अपनी जीवन ऐसे कि उन लोगों अपने जीवन का खुद ही ज्ञान नहीं था कि मुझे किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना। आज भी कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं कि आपको अगर कुछ करने की चाहत है, अगर आप सीख भी रहे हैं तो आपको निगेटिव बातें भर जाएगी। अरे यार तुम इस काम को कर लोगे, करने जा रहे हो, ठीक है भाई मैं नहीं करूं। लेकिन उन लोगों को आप एक बार बोलिए ठीक है भाई मैं नहीं करूंगा लेकिन मैं प्रयास करूंगा, जरूर करूंगा। अगर तुम करना चाहते हो तो तुम भी कर लो। लोग होंगे जो आपके अंदर नेगेटिव बातें
लेकिन मुझे नेगेटिव बातें पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। मुझे आगे बढ़ना है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा और मैं संघर्ष करके आगे बढ़ते रहूंगा। इस तरह से बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। तो उस समय का लोग जो थे ना, तो उस समय के लोग खाना बदोश, यानी कि उन्हें जीवन का अपने खुद का ख्याल नहीं था कि मेरा जीवन किस तरह से बीतेगा। चलिए आते हैं मध्य पाषाण काल में। हम लोग थोड़ा सा कि मध्य पाषाण काल में हमें किस किस चीजों का ज्ञान हुआ। देखिए थोड़ा सा पीडीएफ आप लोग के पास नहीं होगा तो दिक्कत होगा, लेकिन इसे ऑब्जेक्टिव की तरफ लिखते चलिएगा। तो ऑब्जेक्टिव तरफ अभी मैंने इसका सन बता दिया कि आपको 12,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के लगभग चला। तो उसमें आपके याद रखिएगा। और इसमें चलिए किधर से बढ़ाते हैं। इसके शासन में अब हम लोग आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में अच्छा भभुआ का है जी, बिल्कुल। थोड़ा सा एक बार आप लोग कमेंट भी पढ़ लेता हूं मैं, क्या नहीं। चलिए आपकी कमेंटें अच्छी अच्छी आ रही हैं, बहुत सुंदर, क्या बात है। आप लोग बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं कि आप लोग कुछ करने के मूड में है और कुछ आगे कुछ करके कुछ दिखाने के मूड में है, लोगों को दिखाने के मूड में है कि मैं पहले शांत था लेकिन अब मैं निकल पड़ा अपने मंजिलों के तरफ हूं। मैं मंजिलों की तरफ, मैं अपने मंजिलों को पा करके ही रहूंगा। ये लग रहा है आप लोगों के कमेंट से और आप लोगों के प्यार से दिख रहा है। आइए एक चीज में और था, अंतोष्टि कार्यक्रम। क्या था? अंतोष्टि कार्यक्रम। अंतोष्टि कार्यक्रम यानी कि वहां पे लोग कुछ अपना रह करके औजार या किस तरह से कोई अपना जीवन यापन करने का भी कुछ था। आवाज फ्रेश नहीं का बाबा बनते। चलिए मध्य पाषाण काल में हमें कुछ चीजों का हमें जैसे कि अगर कह दें तो इस काल में हमें चलिए रोशन जी आपका कमेंट बहुत सुंदर आ रहा है। और देखिए इस काल में अंतोष्टि कार्यक्रम जो हमारे इसमें थोड़ा मिस्टेक्स हमने इसमें बता दिया, तो अंतोष्टि कार्यक्रम नहीं था, शायद यहाँ पे था। अंतोष्टि कार्यक्रम हमारा इसमें चला था। और यह काल जो था हमारा पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। क्या था? पूरा पाषाण काल के बाद का हमारा यह काल था। और इस काल के बाद हमारा अंतोष्टि कार्यक्रम हुआ। इसके साथ अंतिम अंतोष्टि कार्यक्रम का मतलब क्या हुआ थोड़ा समझिएगा। अंतोष्टि कार्यक्रम का मतलब अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार, अच्छा अंतिम संस्कार। उसके साथ साथ में हमारा हिंदू रीति रिवाज में कितने कार्यक्रम होते हैं? तो
हम लोग हिस्ट्री 7 कार्यक्रम है, यानी कि सबसे अंत का हम लोग काल होता है। उसके साथ में हमारा इसमें एक चीज और हुआ था कि अंतोष्टि कार्यक्रम के साथ में हमें प्रतापगढ़ से क्या था औजार मिले थे, अवशेष मिले थे, और इसके साथ में हमारा औजार हमें प्राप्त कहां से हुआ था। यह हमारा औजार जो हुआ था प्राप्त हुआ था यूपी के प्रतापगढ़ से, यूपी के प्रतापगढ़ से। इसके बाद हमारा जो काल आता है नवपाषाण काल। क्या था बाबू? नवपाषाण काल। और यह कौन सा काल था? तो मध्य पाषाण के बाद का यह काल था। इसका जो समय था नवपाषाण काल का समय था 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व से लेकर के कितना? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के चलिए, रोशन जी का जो कमेंट बहुत सुंदर आ रहा है, बार बार क्या बात है। चलिए, इस काल का हमारा क्या था? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक का हमारा काल था। और इस काल में पहिए की खोज, इस काल में पहिए की खोज, पहिए की खोज, आवास का खोज, आवास क्या था? आवास। इसके साथ साथ में हमारा यहाँ पे मनका उनका के भी बारे में बता दो। मनका, मनका यानी कि मटका, घड़ा। मनका का मतलब मटका या घड़ा, इस सब का खोज हुआ था। मनका, पहिया, आस। इसके साथ साथ में लोगों ने कृषि करना भी क्या किया दिया था? प्रारंभ कर दिया था। क्या करना? कृषि करना भी प्रारंभ कर दिया था। देखिए, पहला क्लास में थोड़ा सा अब पढ़ा, क्योंकि मैं अभी पहली बार इस बोर्ड पे लिख रहा हूं और कभी कभी भूल भी जा रहा हूं कि आखिर कहां से कौन मिटेगा, कौन से क्या होगा। थोड़ा सा पटाप पड़ रहा है, बट हम लोग लगातार कंटिन्यू जब क्लास करने स्टार्ट करेंगे ना, तुम लोग सीख लेंगे। ठीक है, चलिए। इसके साथ साथ हमारा और क्या था? मन का आवाज। अच्छा, सबसे पहले कृषि मानव ने किस चीज का किया था? तो सबसे पहले जौ और गेहूं का। किसका? जौ और गेहूं का, और गेहूं। चलिए, यहां तक थोड़ा सा के बाद हम आगे बढ़ा देते हैं। यहां तक लिखिए आप लोग, यहां तक लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। 1 मिनट का समय आप लोगों को हम 2 मिनट समय देते हैं, फास्ट कर लीजिएगा, क्योंकि समझाने के साथ हम लिखते भी चलेंगे और लिखते भी चलिए आप लोग। ठीक है, चलिए लिख रहे होंगे, लिख रहे होंगे। और यहां से लोगों को कृषि करना, पशुपालन करना, ये छूट गया था क्या? पशुपालन, जहां छूट गया था पशुपालन, 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 पहिया का खोज, मनका का खोज। और अच्छा, सबसे पहले बताइए आवास। हमें आवास की आवश्यकता है। आवास मतलब रहने का जगह बनाते हैं। उसके बाद हम जब रहने का जगह बना देते हैं तो हम लोग कृषि खाने का भी उपयोग कर लेते हैं। हम लोग खाने का भी समय अपने जोते हैं कि कृषि हम लोग खाने, जब हम लोग रहने लगेंगे तो खाने का हमें ज्ञान हुआ, तेरे में भी खाना भी चाहिए। जब खाने के लिए हमें अनाज को एक जगह से हम लोग अनाज उपाना, कृषि करना हम लोग शुरू करते थे, तो अनाज को एक जगह से के लिए हमें घर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन हम लोग नजदीक अगर चले जाते, दूर होने की वजह से क्या हम लोग जा पाते थे? नहीं। इसके लिए क्या किया गया कि पहिए का खोज। लोगों को लगा कि नहीं, हमें एक पहिया बना देना चाहिए। अभी आप बचपन में खेलते होंगे, बचपन में खेलते होंगे, 2 चक्कर होंगे और 2 तो डंडा लगा के चले जाते होंगे। नहीं चलते हैं, खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? खेलते हैं ना।
तो हम लोग लेकर चले जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग भी उससे भी सीखते हैं और वहां पे भी हम लोग कुछ पहिए का उसका पड़ा। फिर उसके बाद में मानो ने कुछ एक चीज दिमाग लाया कि आखिर हम लोग कुछ चीजें बनाते हैं, कुछ लोग पालतू हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले मानो ने फिर उसके बाद क्या किया, पशु पालन भी शुरू किया। पशुपालन, लोग पशुओं को पालने लगे, पशुओं को रखने लगे। तो सबसे पहले आदमी किस चीज का खोज किया था, उन लोगों ने कुत्ता को पालने, सबसे पहले क्या किया, कुत्ता को पालने का प्रयास किया। कुत्ता को लोग पाल करके रखने लगे। उसके बाद बारी बारी से धीरे धीरे लोग पशुओं को पालना शुरू कर चुके थे। ठीक है, चलिए अब कि इसमें भी मेहरगढ़ में पाकिस्तान, जो कि अच्छा मेहरगढ़ क्या पर पाकिस्तान के छोर पे है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। जो मेहरगढ़ कहाँ है कि पाकिस्तान के बेलूचिस्तान में स्थित है। और फोन लगा सर जी, तो चलिए अभी हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस बाद में करेंगे ना, क्योंकि समय भी बहुत विलंब हो चुका था। समय हम लोग 12 बजे ही शुरू करने वाले थे। अब हम लोग 12 बजे का समय रखे थे, तो हम लोग 12 बजे आपका क्लास स्टार्ट कर देंगे। लेकिन 12 बजे स्टार्ट नहीं हुआ, हम लोग करीब 1 बजे स्टार्ट कर पाए। बहुत समय लग गया हम लोग काफी ज्यादा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते, थोड़ा समय का ख्याल रखते हुए। लेकिन कल आप लोग याद रखिएगा कि 12 बजे हमारा जो क्लास होगा स्टार्ट हो जाएगा, 12 से करके 12:45 तक चलेगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे, उसके बाद हम लोग चलेगा भारतीय राज्योत्सव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कहते संविधान के बारे में भी हम लोग कल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद शाम को 4 बजे आएंगे पढ़ाने के लिए, आपको कंपटीशन की बैच आएंगे। फिर उसके बाद 3 आएंगे हम लोग, 3 बजे हम लोग का मैथ क्लास 10th के लिए इसी चैनल पे। तो थोड़ा सा समय बहुत ज्यादा विलम्ब हुआ है, आइए थोड़ा सा हम शॉर्ट मार लेते हैं। उसके बाद हम लोग कल से विधिवत बचवार पढ़ेंगे ना बउआ। आज देखो तो ताम्रपाषाण काल कुछ चीजें छूट जाएंगे तो मैं उसे कल पूरा कवर कर लूंगा। ठीक है, तो पाषाण काल, तो ताम्रपाषाण काल जो हमारा था, इसे एक चीज और हम लोग कह सकते हैं उत्तर पाषाण काल। क्या कह सकते हैं, उत्तर पाषाण काल। और ताम्रपाषाण काल में, ताम्रपाषाण का उस काल को कहते हैं जिस समय, अच्छा ये कौन भाई है, शुभम गुप्ता बार बार कमेंट कर रहे हैं। अगर कमेंट करके डिलीट कर दे रहे हो, क्यों बाबू, जब कमेंट आप कर रहे हैं तो कमेंट को छोड़ दीजिए, कमेंट को रहने दीजिए, ताकि मैं ये भी देख सकूं कि आप क्या लिख रहे हैं, आपकी कमेंटें क्या रही हैं। आपके कमेंट से मैं नहीं कि आप अगर कोई प्रकार का कोई दिक्कत है तो ये नहीं कि आप उस कमेंट से मैं भावुक हो जाऊंगा, नहीं, उससे मैं सीखूंगा। और सीख करके, क्योंकि जब कमेंट आता है ना लोगों का, बच्चों का जब कमेंट आता है, और उस कमेंट से हम लोग ये सीखते हैं कि हमने आखिर क्या क्या चीज गलतियां की है, हमारे अंदर क्या गलती है, उस सब गलती खा देते हैं या सही है तो बताते हैं। चाहे कोई टीचर, सब लोग सुधारने का प्रयास करते हैं और मैं भी उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। तो इससे मत आप घबराइए, डिलीट मत करिए। ताम्रपाषाण काल उस समय का काल था जिस समय लोग तांबा का सबसे पहले अगर किस धातु का खोज किया गया तो तांबा किया गया था, किस काल में किया गया था, ताम्रपाषाण काल में तांबा का खोज किया गया। ताम्रपाषाण काल में तांबा का खोज किया गया। इसके साथ साथ में अभी ताम्रपाषाण के साथ साथ बता रहे हैं कि ताम्रपाषाण काल में, अब इस काल को हम लोग अंतिम समय का काल, अंतिम समय काल था हमारा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। यह हमारा काल था जो कि ताम्रपाषाण काल सबसे अंतिम पाषाण का, सबसे अंतिम का काल था। इस काल में मानव ने सबसे पहले तांबा का खोज किया। मानव ने तांबा के बारे में जाना, सबसे पहले धातु किस चीज का, तो तांबा का खोज किया। यह काल था हमारा, तो जो समय की खोज किया उसके साथ औद्योगिकी शुरू कर दिया लोगों ने। औद्योगिकी यानी कि औद्योगिक मतलब कंपनी। उसके साथ साथ में आपके अगर क्वेश्चन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का खोज किया। बच्चे डाउट हो जाते हैं
कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का खोज किया, तो इसमें लोहा भी कभी कभी था, बच्चे लोहा भी मार देते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है उन्हें इसका ज्ञान ही नहीं था। सबसे पहले मानव ने तांबा का खोज किया। क्या किया था? तांबा का। वो कौन से काल में? तो वह था आपका पूरा ताम्र प्रसारण काल में उन्होंने क्या किया? तांबा का खोज किया। और इस तरह से आपको बता दें कि इसका जो कि उत्खनन कौन किया था, इसका उत्खनन करते एचडी इसका सबसे पहले उत्खनन किए थे एचडी संकालनीय ने इसका उत्खनन किया था। और यह ताम्र प्रसारण काल का, जब अगर कहने तो आइए थोड़ा सा बार बार से बोलते हैं, पूरा प्रसारण काल वो का समय था, तो कहते हैं जिस समय चीज का मानव ने जानवरों के करते थे। मानव के पास कह दें तो खाना बदोश, अभी मैंने लिखा खाना बदोश के बारे में कि खाना बदोश क्या था। लोग मैं चलिए याद भी करते चलिए। खाना बदोश लोगों को अपने जीवन का ख्याल नहीं, उस काल में लोगों को अपने जीवन का ख्याल ही नहीं था। उसके बाद आता हमारा मध्य प्रसारण काल। यह मध्य प्रसारण काल पूरा प्रसारण काल बाद का काल था मध्य प्रसारण काल। इसमें अंतोष्टि कार्यक्रम का मतलब अभी हमने बताया कि अंतोष्टि कार्यक्रम के बारे में अभी आप लोगों को बताया कि उसका अंतिम संस्कार क्या करते थे उस समय। और अंतिम उसके बारे में बताया कि उसका आता नौ प्रसारण काल में एक पहिए का खोज किया गया। सबसे पहले हम हैं तो हमें रहने के साथ साथ में अब हमें कृषि खाने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा जरा बताइए, आप ही बताइए भाई कि हमने एक मकान बना लिया, उस मुझे खाने क्या उस मकान का बिल्कुल नहीं, तो हमें उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा कि मैं कृषि, पहले हम लोग क्या किए आवास, उसके बाद कृषि हम लोग करना शुरू कर दिए। जब हमें कृषि कर लिए तो हमें काफी दूरिया कृषि किया, समय लेकर के आने में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हुआ करती थी, तो लोग त्याग किया करते थे। उसके बाद उन लोगों ने दिमाग लगाया, उस समय के लोगों ने दिमाग में आया था कि हम पहिए बना ले, और पहिए बना करके अपने इस आने वाला वो गाड़ी उन लोगों ने पहिए का बनाया। उसके बाद में जब पहिए बन गए तो उसके बाद मनका यानी कि घड़ा, क्या है मनका का मतलब घड़ा, मकान मत समझिएगा, मनका। और कृषि का जो खोज किए थे तो सबसे पहले उन लोगों ने जौ और गेहूं के बारे में, किसका जौ और गेहूं का सबसे पहले उन्होंने खेती किया। उसके बाद में उन लोगों का जौ और गेहूं जो कहीं बताया कि यूपी में होता, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट रुक गया, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना, जब आप लोग कर रहे हैं तो लगातार लगे रहिएगा। अब उसके बाद हमारा आता है नौ प्रसारण काल। नौ प्रसारण के बारे में बता दिया। अब इसके बाद हमारा आता है ताम्र प्रसारण काल, जिसमें तांबा का खोज किया गया। हम लोग का ताम्र प्रसारण काल के नाम से जानते हैं। ताम्र प्रसारण काल में तांबा का खोज किया गया। सबसे पहले धातु खोज किया। कुत्ता भी पालने लोग सीखे थे। सबसे पहले पालतू कुत्ता उन्होंने सबसे पहले क्या किया, कुत्ता पालना शुरू किया। और कुत्ता पाल करके लोगों ने कुत्ता सबसे पहले क्वेश्चन देखा कि मानव ने सबसे पहले कौन से पालतू जानवरों को पालना शुरू किया, तो कुत्ता को पालना शुरू किया। इसको कुत्ता को पालना शुरू किया। और चलिए इस अगर यह हमारा प्राग काल का इतिहास था या पाषाण काल का। इसमें आपको धीरे धीरे सारा चीज समाप्त होगा। कुछ चीज बाकी है तो मैं कल उसको जरूर आप लोगों के बीच में लाऊंगा और उसे समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप लोग समय को ध्यान दीजिएगा कि आपका क्लास से कितने बजे से है, कौन कौन सा क्लास है। वो क्लास है 3 से 4 बजे आपका मैथ क्लास चलेगा। क्लास 10th के लिए
इसके बाद 4 से 5 हम लोग का चलेगा, 4 से 5 चलेगा कंपटीशन बैच के लिए बच्चे सर लेकर के आएंगे। अभी मैं हम लोगों के पास इतना ही क्लास चलेगा और मैं कल से 12 बजे से लेकर के 12 से 12:45 तक हम लोग का चलेगा हिस्ट्री। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस 12 इसके बाद चलेगा 1 से लेकर के 1:45 तक चलेगा आपका पॉलिटिकल। उसके बाद हम लोग अभी इतना ही क्लास को देखेंगे, लेकिन आगे चल करके हम लोगों को शाम में भी क्लास रखा जाएगा और शाम में भी लोग शाम को भी क्लास रख करके शाम को भी पढ़ा जाएगा, जिसमें आपका 1 से लेकर 6 बजे से लेकर के 10 बजे रात को चला क्लास चलेगा। उसमें क्लास 11th 12th के साथ अभी ध्यान रखा गया है, देखने का प्रयास करेंगे। चलिए एक बार आप सभी लोग कमेंट में लिख दीजिए कि क्या आज का क्लास कैसा लगा। एक बार जरूर कमेंट में आप लोग लिखिए कि आज का जो क्लास था वो कैसा था, आज के क्लास में क्या मजा आया पढ़ने में। अगर मजा हुआ था एस, और हम लोग उसी जुनून जिस तरह से आप लोगों ने आज सपोर्ट किया, बहुत सुंदर 85 लोग तक पहुंच गया, 85 लोग देख पा रहे हैं, बहुत सुंदर, क्या बात है। एस चलिए 85 लोग देख पा रहे हैं, क्या बात है। 85 लोग देख पा रहे हैं, 85 लोगों का प्यार आ रहा है, लेकिन कमेंट में आपका बिल्कुल मजा आया। चलिए बहुत सुंदर, बिल्कुल मजा आया। एस 46 लोग, क्या बात है, बढ़ते जा रहे हैं। क्लास खत्म होते लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो बहुत आनंद भी आ रहा है, क्या बात है। चलिए जिस तरह से आप लोग जुनून भर रहे हैं ना, वे जुनून के साथ में रोशन कुमार एस जुनून के साथ में हम लोग आएंगे। फिर से समय आपका नीचे दिया गया है, समय क्या किया बाबू, लिखा गया है कि कितने कितने बजे हम लोग आएंगे और सारे लोग मिलकर के आपको एक नया दिशा हम लोग दिखाने का प्रयास। 88 लोग, क्या बात है भाई, बढ़ते ही जा रहे हैं, समय समाप्त हो। इसी जोश के साथ आप लोग बिल्कुल 88 लोग जितने जुड़े लोग 88 लोग जुड़े हैं, 88 लोग आएंगे कितने बजे, तो आप आ जाइएगा 3 बजे। 10th के जितने भी आप घर पे आस पड़ोस जितने भी आपके, उनको बोलिएगा कि क्लास चल रहा है और क्लास में आकर के बिल्कुल से आनंद उठाइएगा, क्लास का आनंद लीजिएगा। चलिए लास्ट में जाते जाते आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम, और फिर से हम लोग मिलेंगे। नहीं चलिए बाबू, एक बार जितने लोग जुड़े हैं ना, जरा कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। एक बार आप लोगों को इंतजार है कि लास्ट बार जाते जाते जय हिंद, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के कट्टर हिंदुस्तानी हैं। एक बार लास्ट बार जाते जाते जय हिंद, जय हिंद सर, जय हिंद। एक हिंद में क्या आप लोगों को देश भाई, आप लोग जुड़ गए, लोगों में क्या 92 लोग देश से प्रेम नहीं है, लगातार आप लोग जुड़ते ही जा रहे हैं, क्या मजा आ रहा है। अरे यार आप लोगों का जोश देख करके मुझे अंदर से गजब सा अजीब सा फीलिंग आ लग रहा है कि यार लगातार चलते ही, लेकिन क्या करें, क्लास है, बच्चे बाहर खड़े हैं, इसलिए थोड़ा सा छुट्टी है हम लोग का समय, बच्चे सर क्लास, इसलिए बच्चे थोड़ा समय कम दे पा रहे हैं। लेकिन हम लोग कल के साथ हम लोग मिलेंगे और इसी जोश और जुनून के साथ में मिलेंगे। जिस तरह से आप लोगों का हौसला आप लोग दिखा रहे हैं, अपना हौसलाओं को बुलंद कर रहे हैं, हौसलाओं को बुलंद, उस तरह से हम लोग हौसला को बुलंद करते और करते हुए मिलेंगे। बच्चे बाहर खड़े हैं और इशारा आ रहा है कि सर समय को समाप्त किया जाए, कि हम लोग बाबू कल मिलेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।